आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। आज बस में नहीं है चोंच मेरे, आज चिड़िया के घर में खीर बनी। कालू कालू जी, तुम यहाँ बैठकर गाने गा रहे हो और उधर रानो चिड़िया के घर में खीर बनी है। जल्दी करो वरना वो चिड़िया खीर अकेली ही खा जाएगी। अच्छा, वाह वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया की खीर खाने के लिए हमें किसी न किसी तरह चिड़िया को घर से बाहर भेजना होगा। वो मैं कर लूंगी, तुम घर जाओ और जग्गू बेटे को लेकर चिड़िया के घर के पास आकर छुप जाओ। और जैसे ही रानो चिड़िया अपने घर से निकलेगी, हम खीर चुरा लेंगे। गौरी कभी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है। गुड़िया बेटी, अभी खीर थोड़ी गर्म है, मैं पानी में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। मम्मा, अगर थोड़ी खीर ज्यादा हुई तो मैं अपनी सहेली मीना को भी दे दूंगी। हाँ बेटी, आप मीना को घर में ही बुला लेना। गौरी कभी भी आ जाती है, वो चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। मम्मा, मैं मीना को बुला लाऊं? मैं भी जाती हूँ, मैं भी सुबह से घर से बाहर नहीं गई, मैं भी बाहर की हवा ले लूंगी। फिर दोनों माँ बेटी घर से निकल जाती हैं। कालू कौवा भी जग्गू को लेकर आ गया था। कौवी कौवा और उनका बेटा जग्गू वो सब चिड़िया के घर में घुस जाते हैं और चिड़िया की खीर खाने लगते हैं। मीना मेरी सहेली, आप मेरे साथ आओ। हमने गाजर की स्वादिष्ट खीर बनाई है। आंटी के पंखों से बनी हुई खीर मुझे बहुत पसंद है। तो फिर चलें बेटा, हम सब मिलकर खाएंगे। कौवे खीर की हंडियां खाली करने के बाद चिड़िया के घर से भाग जाते हैं। जब रानो चिड़िया घर में आती है तो खीर की हंडियां खाली थी। गुड़िया सहेली, खीर कहाँ है? मम्मा, हंडियां तो खाली है, खीर कहाँ गई? कौन खा गया हमारी सारी खीर? मैंने बहुत मेहनत और शौक से अपनी बेटी के लिए खीर बनाई थी। फिर रानो चिड़िया का ध्यान हंडिया के पास पड़े कौवे के पंख पर जाता है। ये पंख तो कालू कौवे का है, जरूर वो हमारी खीर खा कर गया है। मैं अभी उन कौवों के घर जाती हूँ। रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है। गुड़िया, अब तो हमें भूखे ही रहना होगा। गंदे कौवों ने सारा प्लान ही उल्टा कर दिया। मैं आज बहुत खुश थी। गौरी, कालू कहाँ हो? दरवाजा खोलो। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ है? क्यों इतने गुस्से में हो? गौरी, तुमने मेरी खीर चुराई है। कालू कहाँ है? कालू भी घर से बाहर आ जाता है। किसने खीर चुराई है? हम क्यों चुराएंगे तुम्हारे घर से खीर? हमारे घर में तो चावल की खिचड़ी बनी हुई है। ये पंख पहचान रहे हो? तुम्हारा ही है ना? ये मुझे खीर के पास से मिला है। झूठ झूठ, कल मैं नदी पर बैठा अपने बाल संवार रहा था कि ये पंख गिर गया। बाल संवार रहा था? फिर न जाना मेरे घर की तरफ, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चिड़िया चली जाती है और कौवी और कौवा हंसने लग जाते हैं। मीना, उन कौवों ने हमारी खीर खा ली। वो हमेशा मम्मा को तंग करते हैं। उन कौवों को किसी न किसी तरह सजा देना होगी ताकि वो आइंदा हमारे घर की तरफ ना आए। फिर तो कोई उपाय सोचना होगा। कुछ दिनों बाद गुड़िया और मीना पहाड़ों के पास से गुजर रही थी कि उन्हें बूढ़ी चील के घर के पास से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। गुड़िया और मीना वहाँ जाती हैं। चाची जी, आप क्या बना रही हो? मैं आज मीठे चावल बना रही हूँ। बच्चों, मेरी थोड़ी मदद करो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कैसी मदद? चील चाची, बताइए बताइए। ये बर्तन लो और मुझे नदी से थोड़ा पानी ला दो। गुड़िया और मीना चील चाची से बर्तन लेती हैं और नदी की तरफ चली जाती हैं। मीना, मैंने सोच लिया है, अब उन दुष्ट कौवों को सजा मिलेगी, और वो भी चील चाची से। चील चाची मार मार कर उन कौवों को बंदर बना देगी। वो कैसे गुड़िया? फिर गुड़िया मीना के कान में बात बताती है और दोनों सहेलियां हंसने लग जाती हैं। चील चाची, ले, हम नदी से पानी ले आई हैं। लो बेटी, आप दोनों यहाँ बैठकर ये मीठे चावल खा लें। चील चाची, हम ये चावल घर ले जाती हैं और घर जाकर खा लेंगी। ठीक है बेटी, जैसे आपकी मर्जी। गुड़िया और मीना वो चावल लेकर कौवों के घर के पास जाकर बैठ जाती हैं। वो डिब्बे से चावल निकालकर खाने लगती हैं। गुड़िया और मीना को चावल खाते हुए देखकर गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, तुमने ये चावल कहाँ से लिए हैं? हमने ये चावल चील चाची से लिए हैं। अगर आपने भी चील चाची से चावल लेने हैं तो जाकर ले लें। गोरी के मुंह में पानी आ रहा था। वो कहती है, क्या चील चाची मुझे चावल दे देगी? आप चील चाची से जाकर कहना कि चील चाची, तुम बहुत बुरी हो, तुम गंदी चील हो, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा बाप मर जाए, फिर ही चील चाची आपको मीठे चावल। वो गुस्सा तो नहीं करेगी? मालूम नहीं, लेकिन हमने तो ऐसे ही कहा था और चील चाची ने हमें प्लेट भरकर मीठे चावल दे दिए।
गौरी कभी जल्दी से घर जाती है। गौरी कहाँ जा रही हो? मैं चील चाची से मीठे चावल लेकर खाने जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगा। पहले मुझे तो खा लेने दो, तुम बाद में चले जाना। गौरी कभी अपने घर से डिब्बा उठाती है और चील चाची के घर की तरफ चली जाती है। चील चाची धूप में बैठी मीठे चावल खा रही थी। चाची चाची, चील चाची, चावल दे दो। चावल तो अब खत्म हो गए हैं। मीना ने ठीक ही कहा था, ये चील चाची ऐसे मुझे चावल नहीं देगी। बुरी चील चाची, गंदी चील चाची, तुम्हारी माँ मर जाए, तुम्हारा बाप मर जाए, मुझे थोड़े चावल दे दो। तुझे तो मैं अभी चावल देती हूँ। मेरे साथ मेरे घर के अंदर आ जाओ और मेरे घर में ही बैठकर खा लेना मीठे चावल। गौरी खुश हो जाती है और चील चाची के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाकर चील चाची दरवाजा बंद कर लेती है, झाड़ू उठाती है और गौरी को मार मार कर उल्लू बना देती है। चील चाची, चाची चील, मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ मीठे चावल लेने आई थी, मैं ये किस मुसीबत में फंस गई। बोलो, दोबारा मुझे ऐसे कहोगी? ना चील चाची, बस एक बार मुझे यहाँ से जा लेने दे, मैं भूल कर यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। फिर चील चाची गौरी कभी को छोड़ देती है और गौरी कभी वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर कौवा गौरी कभी से पूछता है, गौरी, मीठे चावल कैसे थे? मेरे लिए भी लाई हो क्या? गौरी कभी चुप थी, वो बोल नहीं रही थी। वो कैसे कालू को बताती कि उसे तो बहुत मार पड़ी है। कौवा फिर से पूछता है, क्या मैं भी जाऊं चील चाची से चावल खाने? थोड़ी देर गौरी चुप रहती है और फिर बोलती है, चावल बहुत स्वादिष्ट थे, जाओ तुम भी खाओ, ऐसा ना हो कि तुम रह जाओ। कालू कौवा भी जल्दी से उड़ता है और चील चाची के घर की तरफ जाता है। गौरी कभी कौवे के पीछे पीछे जाती है। गौरी कभी चील के घर के बाहर बैठकर हंस रही थी। कौवे के पिटने की आवाजें दूर दूर तक जा रही थी। चील चाची, मत मारो, मुझे मत मारो। क्या मेरी गौरी पत्नी ने भी ऐसे ही मीठे चावल खाए थे? हाँ, मुझे तुमसे थोड़े ज्यादा मिले थे, लेकिन मेरे लिए इतने ही काफी है। कौवा वहाँ से भागता है। सामने गौरी को हंसता हुआ देखकर कालू कौवा गौरी के पीछे लग जाता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन गौरी वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया और मीना ने दोनों कौवों को अच्छा सबक सिखाया। जानने वाले तो बहुत से होते हैं, मगर दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। छोटी चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन लेने जा रही थी। वो उड़ती हुई दूर निकल जाती है। पीछे एक इंसान लकड़हारा आता है और वो पेड़ जिस पर चिड़िया का घर था वो पेड़ काटने लगता है। लकड़हारा वो पेड़ काटकर एक ट्रक पर लोड करता है और ले जाता है। वो जालिम इंसान ये भी नहीं देखता कि चिड़िया का घर गिरकर टूट गया है। कुकू बेटा, भोजन तो मिल गया, अब घर वापस चलें। मुझे वापस जाकर घर की मरम्मत का काम भी करना है। घर की छत थोड़ी कमजोर हो गई है। फिर वो माँ बेटा अपने घर वापस उड़ते हैं। वो क्या जानते थे कि आज एक जालिम इंसान उन्हें बेघर कर गया है। चिड़िया जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर तो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और जिस पेड़ पर उसका घर था वो पेड़ तो कोई काट कर ले गया है। वहाँ तो कुछ बिखरी हुई लकड़ियाँ और कुछ पत्ते ही पड़े थे। कुकू बेटा, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे और मेरे बेटे को बेघर कर दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? बारिशें भी शुरू होने वाली है। मैं इतनी जल्दी नया घर कैसे बनाऊंगी? मम्मा, इंसान ऐसा क्यों करते हैं? बेटा, इंसान कुछ पैसों की खातिर पेड़ भी काट कर ले जाते हैं और हमें भी बेघर कर देते हैं। फिर चिड़िया उड़ती हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, इंसान ने पेड़ काट दिया और मेरा घर टूट गया। आप मेरी मदद करें, नया घर बनाने में आप मेरी मदद करें। चिड़िया बहन, मैं ऐसा जरूर करता, मगर मैं तो आज अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। मेरी बहन बीमार है, मैं उसके लिए दवा लेकर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से उड़ जाता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? आप चिंता ना करें मेरे बेटे, मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वो माँ बेटा फिर से उड़ते हैं और मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। इससे पहले कि चिड़िया कोई बात करती, मिट्ठू अपना ही रोना रोने लगता है। चिड़िया, तेज हवा से मेरा घर टूट गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। समय नहीं है, बहुत काम है, मेरा तो कोई है भी नहीं जो मेरी मदद करता।
मिठू भैया, मेरा घर भी इंसानों ने तोड़ दिया है। मैं भी आपके पास मदद के लिए ही आई थी, मगर आप तो खुद परेशान हैं। फिर चिड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में रख लेती हूँ, मगर पहले वादा करो रात को तुम्हारा बेटा चूं चूं तो नहीं करेगा। मुझे आवाज में नींद नहीं आती। मैं चुप रहूंगा आंटी, मैं कोई बात नहीं करूँगा। गौरी, ये बच्चा है और बच्चे चुप कहाँ बैठ सकते हैं। आप खुश रहें, मैं कहीं और चली जाती हूँ। शाम होने को थी। चिड़िया पहाड़ों के पास जाकर एक जगह बैठ जाती है। पास ही एक तरबूज की बेल थी, जो चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करें। वो छोटी बेल मेरी बेटी है, उस पर जो कांटे पड़े हैं उन्हें हटा दो, वो बहुत तकलीफ में है। बेल बहन, मैं अभी वो कांटे हटा देती हूँ। फिर चिड़िया उस छोटी बेल से कांटे हटा देती है। चिड़िया, आप क्यों रो रही हैं? क्या परेशानी है आपकी? मेरा घर जालिम इंसान ने तोड़ दिया है और मेरे पास रहने को कोई घर नहीं है। अगर बरसात शुरू हो गई तो मैं क्या करूँगी? चिड़िया, आप चिंता ना करें। मेरे इस बड़े तरबूज में इतनी जगह है कि आप इसमें अपना घर बना सके। तरबूज का घर? ये कैसे हो सकता है? आप मेरे इस बड़े फल में से गूदा निकाल कर इसे खाली कर लें और फिर इसे अपना घर बना लें। मम्मा, ये तो बहुत अच्छा उपाय बताया है हमें तरबूज की बेल आंटी ने। फिर वो माँ बेटा ऐसा ही करते हैं। चिड़िया बड़े तरबूज में से गूदा निकाल कर उसे खाली कर लेती है। कुकू बेटा, अब हम कुछ सूखी घास लाकर इसमें रख लेते हैं। ऐसे वो माँ बेटा सूखी घास लेने जाते हैं और रात होने तक वो अपने लिए सुरक्षित घर बना लेते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कौवी चिड़िया से मिलती है। चिड़िया, तुमने अपना नया घर कहाँ बनाया है? गौरी बहन, जिसकी कोई मदद नहीं करता, ऊपर वाला उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैंने एक बड़े तरबूज में अपना घर बना लिया है। तरबूज का घर? पहली बार सुना है। देखते हैं तुम कितने दिन वहाँ रह पाती हो। दूसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी और साथ हवा भी। चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने तरबूज के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। तेज हवा से सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। कौवा, कौवी और मिठू एक जगह परेशान बैठे हुए थे। कालू, हमारे घर तो टूट गए, न जाने चिड़िया किस हाल में होगी। चिड़िया, वो कहाँ रहती है? उसने एक तरबूज को अपना घर बना लिया है। वो एक बड़े तरबूज में रहती है। गौरी, यहाँ मरने से बेहतर है हम चिड़िया से मदद लें, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं और चिड़िया की तरफ जाते हैं। आप सब यहाँ कैसे? ऐसी बारिश में तो आप अपने घरों में सुरक्षित थे। चिड़िया बहन, क्या बताएं, बहुत बुरा हुआ, सब टूट गया। हवा बहुत तेज थी, सबके घर टूट गए। कबूतर तो अपनी बहन के पास गया हुआ है, उसका भी घर टूट गया है। हम बारिश में भीग रहे थे, इसलिए हम आपके पास आ गए। मगर दोस्तों, मेरा ये तरबूज का घर तो बहुत छोटा है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? चिड़िया, अपने दोस्तों को मायूस ना करो। मेरे दूसरे फल भी हैं, ये उनमें अपना अपना घर बना सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं और तरबूज की बेल पर लगे तरबूजों में अपना अपना घर बनाकर खुशी खुशी बैठ जाते हैं। चिड़िया, हमें माफ कर दो, जब आप मुसीबत में थी तो हमने आपकी मदद नहीं की। गौरी बहन, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ऊपर वाले ने मेरी मदद की और इस तरबूज की बेल से मुझे मिलवा दिया। चिड़िया के दोस्त चिड़िया से शर्मिंदा थे। ऐसे चिड़िया अपने दोस्तों को मुसीबत से बचा